अगर औरत बोल दे तो बदतमीज़ और चुप रहे तो संस्कारी, ये एक ऐसा नियम है। औरत से सबको उम्मीद है कि वो संभाले, पर उसे संभालने वाला कौन है? नमस्ते, राधे राधे। आप देख रहे हैं लाइफ विद पायल ब्लॉग। आज की बात हर उस लड़की, हर उस औरत, हर उस बहू, हर उस बेटी के लिए है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के एक्सपेक्टेशन में काट दी। मुझे काम करने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि कहा जाए तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे घर संभालने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो इस बात से है कि कहा जाए क्योंकि तुम लड़की हो। मुझे सूट पहनने से, साड़ी पहनने से, चुप रहने से, एडजस्ट करने से दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब ये सब मेरी पसंद नहीं, मेरी मजबूरी बना दी जाए। क्योंकि समस्या काम में नहीं, समस्या उस सोच में है जो लड़की को इंसान नहीं, जिम्मेदारी निभाने की मशीन समझती है। ये अजीब बात है ना, जिम्मेदारियाँ दी जाती है तो कहा जाता है संभालो, और लेकिन जैसे ही हम हक की बात करें तो कहा जाता है फैसला हमारा है, कर्तव्य हमारे हिस्से, अधिकार तुम्हारे हिस्से, जिम्मेदारी हमारी और फैसले तुम्हारी। आखिर क्यों? अगर घर चलाना हमारी ड्यूटी है तो घर के फैसलों में हमारी बराबरी क्यों नहीं है? और ये जो समाज में राजा बेटा पाल रखा है, जहाँ कुछ लड़कों को लगता है कि उनका काम सिर्फ खाना, सोना और आदेश देना है और बाकी दुनिया उनकी सेवा के लिए बनी है, उसे नॉर्मल क्यों माना जाता है? और शादी लड़के की लड़की से होती है, लेकिन लड़की की शादी पूरे परिवार से क्यों करवा दी जाती है? शादी के बाद वो क्या पहनेगी, कहाँ जाएगी, कितनी बार मायके जाएगी, किससे बात करेगी, कब सोएगी, कब उठेगी, ये सब कोई और क्यों डिसाइड करेगा? बहू लाए हैं या रिमोट कंट्रोल वाला रोबोट? किसने डिसाइड किया कि लड़की पराए धन है? किस लड़की ने कहा था कि उसने किसी का धन बनाना है? शादी से पहले मायका, शादी के बाद ससुराल, तो उसका अपना घर कहाँ है? उसकी अपनी आइडेंटिटी कहाँ है? और फिर कहते हैं ये सब तुम्हारे भले के लिए है, लेकिन भले के नाम पर बंधन क्यों, नियंत्रण क्यों, अधिकार क्यों नहीं? सच तो ये है, किसी इंसान के लिए तुम कितना भी कर लो, उसके सामने बिछ जाओ, खुद को मिटा दो, फिर भी कुछ लोगों के लिए तुम कभी काफ़ी नहीं होगी। इसीलिए हर किसी को खुश करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी महानता कोई याद नहीं रखेगा। कोई नहीं कहेगा वाह क्या बर्तन मांजती थी, वाह क्या खाना बनाती थी, वाह सबको खुश रखती थी। लोग सिर्फ इतना याद रखेंगे कि तुमने खुद के लिए जिया या नहीं। इसीलिए गृहिणियों, स्त्रियों, सभी से मैं कह रही हूँ, औरतों सभी से मैं कह रही हूँ, ज़रूरत पड़े तो बुरी बन जाओ, गलत साबित हो जाओ, सबको नाराज़ कर दो, बदतमीज़ कहलाओ, लेकिन जिंदा लाश मत बनो। क्योंकि सच ये है, समाज को सबसे ज़्यादा डर उस लड़की से लगता है जो चुप रहना छोड़ देती है। जिस दिन तुम आवाज़ उठाओगी तुम्हें मनबंद कहा जाएगा, बदतमीज कहा जाएगा, बेशर्म कहा जाएगा इसके तो पर निकल आए हैं। जब तुम सवाल करोगी तुम्हें संस्कार याद दिलाए जाएंगे, जब तुम अपनी पसंद बताओगी तुम्हें चरित्र समझाया जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर सच बोलने पर तुम्हें बेहया कहा जाए फिर भी सच बोलना। अगर अपने हक पर खड़े रहने को तुम्हें बेशर्म कहा जाए फिर भी तुम अपने हक पर ही खड़ी रहना, क्योंकि बदतमीज कहलाना आसान नहीं है, बेचारी बनकर जीना नहीं है। और अब सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। मैं आपको अभी लोग क्या कहेंगे वाला ये बात को भी मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी। अच्छे से सुनना, बिना स्किप किए अच्छे से सुनना। आप लोग कभी किसी के फैमिली फंक्शन का एल्बम उठाकर देखना, सबसे पहले किसे ढूंढते हो? खुद को। बाकी लोग भी यही करते हैं, हर कोई खुद में व्यस्त है। तुम्हारे बारे में भी कोई इतना नहीं सोचता जितना तुम डरती हो। तो अगर तुम सिर्फ इसीलिए जी रही हो कि लोग तुम्हारे बारे में
अच्छा सोचे तो तुम दुनिया को नहीं खुद को धोखा दे रही हो। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी पसंद है, तुम्हारे शरीर है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी पहचान है। उसे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुमने खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगी। जहाँ तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगी वहीं तुम दबोगी, और जहाँ तुम दबोगी दुनिया तुम्हें और दबाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अपने लिए जियो, अपनी आवाज़ के लिए जियो, अपने सपनों के लिए जियो, अपनी पहचान के लिए जियो। क्योंकि तुम सिर्फ किसी की बेटी, बहू, पत्नी या माँ नहीं, तुम खुद एक पूरी पहचान हो। तुम कोई रिश्ता निभाने के लिए पैदा नहीं हुई हो, तुम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुई हो। तुम्हारी वजूद सिर्फ दूसरों की सुविधा के लिए नहीं है, तुम्हारी मुस्कान सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, तुम्हारी खामोशी कोई संस्कार नहीं, कई बार दबाव का दूसरा नाम होती है। याद रखना, जिस दिन औरत अपने मूल्य को पहचान लेती है, उस दिन दुनिया के बनाए हुए आधे नियम अपने आप टूटने लगते हैं। इसीलिए खुद को इतना मत खो देना कि आईने में अपना चेहरा भी अजनबी लगे। अपने सपनों को बचा कर रखना, अपने आवाज़ को ज़िंदा रखना, अपनी पसंद को शर्म नहीं, अपना अधिकार समझना। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने लिए जीना सीख लिया, उस दिन से दुनिया तुम्हें रोकने की नहीं, समझने की कोशिश करेगी। और अगर फिर भी ना समझे तो याद रखना, तुम्हें समझे बिना भी दुनिया चलती रहेगी, लेकिन तुम्हारे बिना तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। इसीलिए खुद को चुनो, बार बार चुनो, हर बार चुनो। और एक बात, अगर आपने जिस दिन से खुद को चुनना शुरू कर दिया, तो लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, क्योंकि उन्हें आदत है तुम्हें हमेशा सेटिस्फाई करते देखने की। जिस दिन तुमने नहीं कहना सीखा, तो लोग तुम्हें बदला हुआ कहेंगे, क्योंकि उन्हें आदत है तुम्हारी चुप्पी की। जिस दिन तुमने अपने सपनों को घर की दीवारों से बड़ा समझा, लोग तुम्हें ज़िद्दी कहेंगे, क्योंकि उन्हें आदत है औरतों के सपनों को छोटा मानने की। लेकिन सुनो, लोगों की आदतों के लिए तुम अपनी ज़िंदगी मत रोको। तुम्हें हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि रात को सोते वक्त अपने आप से नज़रें मिला सको, क्योंकि दुनिया की तालियों से बड़ी एक चीज़ होती है अपनी नज़रों में इज़्ज़त। और जिस दिन वो मिल गई ना, फिर दुनिया की राय शोर लगने लगती है। इसीलिए खुद को मत दबाओ, खुद को मत छोटा करो, खुद को मत मिटाओ, क्योंकि जो औरत खुद को पहचान लेती है, उसे फिर दुनिया की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती। औरत को कमज़ोर मत समझो, वो चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ताकत नहीं है। याद रखना, जो औरत खुद के लिए खड़ी होना सीख जाती है, उसे फिर कोई झुका नहीं सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप किसी ऐसे इंसान के पास भेजना जिसको इसकी ज़रूरत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।